मित्रों, आप सभी का स्वागत है मुहुर चिंतामणि के इस कक्षा में। हम लोग मुहुर चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम लोग 30 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए 31वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। धान्य छेदन मुहूर्त। जो धान इत्यादि होता है, जो फसलें होती है, उनको कब काटना शुभ होता है? तीक्ष्णाज पाद कर वन्नी वसु श्रुतेन्दु स्वाति मघोत्तर जलांतक तक्ष पुष्ये मंदारयुक्तरहिते दिवसे तिसस्ता धान्यच्छिदा निगदिता स्थिरभे विलग्नि। तीक्ष्णा अर्थात तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र। तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं? मूलेन्द्राद्राहिबम सौरिस तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम। मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अजपाद अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, क्योंकि पूर्व भाद्रपद के स्वामी कौन है? अजपाद है। कर हस्त नक्षत्र, वन्नी कृत्तिका नक्षत्र, वसु धनिष्ठा नक्षत्र, श्रुति श्रवण नक्षत्र, इंदु मृगशिरा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मघा नक्षत्र, उत्तरा तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, जल अर्थात पूर्वाषाढ़ा, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा के स्वामी जल है। अंतक, अंतक अर्थात यमराज। तो यमराज किसके स्वामी है? भरणी नक्षत्र के स्वामी है। तो अंतक अर्थात यमराज भरणी नक्षत्र में। और तक्ष चित्रा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, इतने नक्षत्रों में तो तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र अजपाद पूर्व भाद्रपद, करहस्त, वन्नी कृत्तिका, वसु धनिष्ठा, श्रुति श्रवण, इंदु मृगशिरा, स्वाति मघा तीनों उत्तरा, जल पूर्वाषाढ़ा, अंतक भरणी, तक्ष चित्रा और पुष्य, इन नक्षत्रों में मंदार रिक्त रहिते दिवसे, मंद अर्थात शनि और आर मंगल, मंद शनि और आर मंगल, और साथ में रिक्ता, रिक्ता अर्थात चतुर्थी नवमी चतुर्दशी, इनसे रहिते दिवसे, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शनिवार भी नहीं होना चाहिए, मंगलवार भी नहीं होना चाहिए, और चतुर्थी नवमी चतुर्दशी तिथि नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर भे विलग्ने, जिस समय में आपको धान्य काटना है उस समय में स्थिर भे विलग्ने, स्थिर राशि, स्थिर भे अर्थात स्थिर राशि का क्या होना चाहिए? लग्न, लग्न में स्थिर राशि हो, यानी कि वृष राशि का लग्न हो, सिंह राशि का लग्न हो, वृश्चिक राशि का लग्न हो अथवा कुंभ राशि का लग्न हो, तो ऐसे समय में धान्य छिदा अति सस्ता निगदिता, धान्य को काटना, जो फसल इत्यादि होते हैं उनको काटना क्या होता है? शुभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब कणमर्दन और सस्य रोपण, मतलब जो धान है उसमें से फसल फसल को अलग करना, जो अन्न है उसको अलग करना, अथवा सस्य रोपणम, जो धान्य रोपण इत्यादि है वह कब करना चाहिए? भाग्या यम श्रुति मघेंद्र विधात्री मूल मैत्रांत्य भेषु कथितम कणमर्दनम सत द्विषाज पा निरति धात्री शतार्य मर्क्षे सस्य रोपण मिहार के कुजौ विनाशत। भग, भग अर्थात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, भग अर्थात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, श्रुति श्रवण, मघा इंद्र अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र, विधात्री रोहिणी नक्षत्र, मूल विधात्री मतलब होते हैं ब्रह्मा, मूल नक्षत्र, मैत्र अनुराधा नक्षत्र और अंत्यभीषु अंतिम नक्षत्र। तो अंतिम नक्षत्र कौन सा है? रेवती नक्षत्र। इन नक्षत्रों में क्या शुभ होता है? तो कणमर्दनम सत्कथितम, कणमर्दन यानी कि जो भूसा भूसा इत्यादि को हटा के जो केवल आपका जो अन्न होगा उसको इकट्ठा करना क्या होता है? ये होता है कणमर्दन। ठीक है, कणों का जो केवल अन्न अन्न को ही लेना, और जैसे धान इत्यादि होता है तो उसमें चावल इत्यादि निकाल लेना, यही हो गया कणमर्दन आपका। तो भाग अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी, श्रुति श्रवण, मघा इंद्र ज्येष्ठा, विधात्री रोहिणी, मूल मैत्र अनुराधा और अंत्य रेवती नक्षत्रों में कणमर्दनम सतकथितम, कणमर्दन शुभ कहा गया है। उसके बाद
द्विषाजपा निरति धात्री शतार्य मर्क्षी। अब सस्यस्य रोपणम, धान्य रोपण करना है तो वह कब करना चाहिए? तो द्विष, द्विष अर्थात विशाखा, दो स्वामी वाला। अजपात पूर्वा भाद्रपद। निरिति मूल, मूल के स्वामी निरिति है। धात्री रोहिणी। शत, शतविशा नक्षत्र। अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ऋक्ष अर्थात नक्षत्र। तो द्विष विशाखा, अजपाद पूर्वा भाद्रपद, निरिति मूल, धात्री रोहिणी, शत शतभिषा और अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इन नक्षत्रों में सस्यस्य रोपणम शुभम। सस्यस्य रोपणम, जो धान्य का रोपण होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाके जो रोपण करना होता है वह शुभ होता है। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देना चाहिए, यह मतलब अश्विन स्थान है, ये जो धान्य रोपण का जो मुहूर्त है उसमें अर्की कुजौ विनाशत। अर्की अर्थात शनिवार, कुज मतलब मंगलवार। इन दोनों के बिना, इन दोनों को छोड़ करके, यानी कि शनिवार का दिन भी नहीं होना चाहिए और मंगलवार का दिन भी नहीं होना चाहिए, अन्य वारों में कर सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर इसके बाद धान्य स्थिति, मतलब जो आपका अन्न है, धान्य इत्यादि, उसको स्थित करना, यानी कि एक जगह पे स्टोर करना। और धान्य वृद्धि, अगर आप किसी को कर्ज इत्यादि में देते हैं या उस तरीके से देते हैं तो वह कब देना चाहिए? तो उसके लिए है कि मिश्रोग्र रौद्र भुजगेंद्र विभिन्न भेषु कर्काज तौली रहिते च तनौ शुभाहे धान्य स्थिति ही शुभकरी गदिता ध्रुवेज्य द्विषेन्द्र दस्र चरवेशु च धान्य वृद्धि ही। मिश्र, मिश्र संज्ञक नक्षत्र, विशाखाग्नेय भे सौम्यो मिश्रम, विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र। उसके बाद उग्र संज्ञक नक्षत्र, पूर्वात्रयम याम्यमघे, तीनों पूर्वा, भरणी और मगा नक्षत्र। रौद्र, आद्रा नक्षत्र। भुजग, भुजग मतलब होता है सर्प। सर्प किसके स्वामी है? अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है, तो भुजग यानी कि अश्लेषा नक्षत्र। इंद्र, ज्येष्ठा नक्षत्र। इनसे विभिन्न भेषु, इनसे अन्य नक्षत्रों में, मतलब ये नक्षत्र नहीं होने चाहिए। मिश्र, मिश्र संज्ञक नक्षत्र। उग्र संज्ञक नक्षत्र। रौद्र, आद्रा और भुजग, आश्लेषा और इंद्र, ज्येष्ठा, इनसे विभिन्न वेशु मतलब अन्य नक्षत्रेषु, इनसे रहित अन्य नक्षत्रों में। और कर्काज तौली रहिते, कर्क राशि, अज मेष राशि और तौली तुला राशि से रहिते तनऊ, तनऊ लग्न में जो है वह कर्क राशि का लग्न नहीं होना चाहिए, मेष राशि का लग्न भी नहीं होना चाहिए और तुला राशि का लग्न भी नहीं होना चाहिए। इन तीन लग्नों को छोड़ करके अन्य लग्नों में और सुबह है शुभ दिनों में धान्य स्थिति ही शुभकरी गदिता। धान्य स्थिति ही, धान्य को एक जगह पर स्टोर करना क्या होता है? शुभकरी गदिता, शुभ कहा गया है, ऐसे जानना चाहिए। उसके बाद ध्रुवेज्य द्विषेन्द्र दसर चरवेशु से धान्य वृद्धि ही। ध्रुव, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। उत्तरात्रय रोहिणी, तीनों उत्तरा और रोहिणी। इज्य, पुष्य नक्षत्र। द्विष, विशाखा नक्षत्र। इंद्र, ज्येष्ठा नक्षत्र। दस्र, अश्विनी नक्षत्र। और चर अर्थात स्वात्यादित्य श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्यापी चरम। तो इन जो नक्षत्र है, स्वाति, अदिति और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये आ जाएंगे आपके चर में। तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में, इज्य अर्थात पुष्य नक्षत्रों में, द्विष विशाखा नक्षत्र में, इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र में, दस्र अश्विनी नक्षत्र और चर, चर संज्ञक जो नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में धान्य वृद्धि ही। अगर आप किसी को कर्जे पर धान इत्यादि दे रहे हैं तो उसकी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसलिए धान्य वृद्धि के जो नक्षत्र है वह ऐसे कहे गए हैं। तो ऐसे समय में ही दूसरे को धान्य इत्यादि, अन्न इत्यादि ब्याज वगैरह पे देना क्या होता है? शुभ होता है। अब शांति कर्म और पौष्टिक कर्मों का मुहूर्त। क्षिप्र ध्रुवांत्य चरमैत्र मगासु सस्तम स्याच्छांतिकं च सह मंगल पौष्टिकाभ्याम खेरके विदौ सुखगते तनुगे गुरौ नो मौढ़्यादि दुष्ट समये शुभदम निमित्ते। क्षिप्र, क्षिप्र अर्थात क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र। तो क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं? आपके आगे आए भी थे हम लोग, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र देख चुके हैं। हस्ताश्वी पुष्याभिजीत क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा। हस्त, अश्विनी, पुष्याभिजीत। उसके बाद ध्रुव संज्ञक नक्षत्र उत्तरात्रय रोहिणी। अंत्य, रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र। चर, चर संज्ञक नक्षत्र।
स्वात्यादित्य श्रुतिस्त्रीणि चंद्रश्चापि चरंचलम, ठीक है, स्वाति और पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। मैत्र, मैत्र संज्ञक नक्षत्र, मृगांत चित्रा मित्ररक्षा मृदुमैत्र मृगुस्तथा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा नक्षत्र, ये हो जाएंगे आपके मैत्र संज्ञक नक्षत्र। मघासु, मगा नक्षत्र में, तो क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में अंत्य अर्थात रेवती, चर संज्ञक नक्षत्रों में, मैत्र संज्ञक नक्षत्रों में और मघा, इन नक्षत्रों में शांतिकम च सह मंगल पौष्टिकाभ्याम सस्तम स्यात्, सह मंगल पौष्टिकाभ्याम शांतिकम सस्तम स्यात्, मंगल और पौष्टिक कार्यों के साथ में, ठीक है, मंगलिक कार्य और पौष्टिक कार्यों के साथ में जो शांति कर्म होते हैं वह क्या होते हैं, शुभ होते हैं, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। शांति जो कर्म होते हैं वह शुभ होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो भी उत्पात इत्यादि से शांति या नक्षत्र शांति इत्यादि जो भी चीजें हैं और जो पौष्टिक कार्य है जिससे पुष्टता प्राप्त हो, ऐसे जो चीजें होती हैं वह सब करना शुभ होता है। और ये तो नक्षत्र हुए, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी बताया जा रहा है कि कैसा समय होना चाहिए। तो खेर के विधौ, खे अर्के, ठीक है, खेर के, खे अर्के अर्थात अर्के खे दशम भाव में, खे अर्थात दशम भावे, दशम भाव में अर्के सूर्य गए हुए हों। और विधौ सुखगते, सुखगते विधौ, चतुर्थ भाव में कौन गए हुए हों, विधु चंद्रमा गए हुए हों। और तनुगे गुरु, गुरु जो है वह तनुगे लग्न में गए हुए हों, तो ऐसे समय में शांति कर्म के साथ साथ में मंगल और पौष्टिक कार्य भी करने चाहिए। लेकिन नो मौढ़्यादि दुष्ट समये, मौढ़्यादि दुष्ट समय नो, मौढ़, मौढ़ मतलब होता है अस्त, गुरु और शुक्र का जो अस्त, बाल्य, वृद्धत्व इत्यादि, अथवा जो हमारे सुभाषुभ प्रकरण में जो बताए गए थे सिंहस्थ दोष इत्यादि, तो उन सब के समय को त्याग देना चाहिए, उन सब में नो, उन सब में नहीं करना चाहिए। लेकिन कहे कि निमित्ते शुभदम, निमित्त यानी कि जो केतुदय के उत्पात इत्यादि जो चीजें होती है या जन्म नक्षत्र में ग्रहण इत्यादि लग जाना, तो वैसे समय में ये जो मौढ़्यादि दुष्ट का जो दोष होता है वह नहीं लगता है, वह उसमें नॉर्मली ही शुभदम शुभ होता है, ऐसे समय में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। अब होमाहुते है शुद्ध मुहूर्त, होमाहुतेः शुद्ध मुहूर्तः, सूर्यभात् त्रित्रिभे चांद्रे सूर्यवित् शुक्रपंगवः, चंद्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहुतिः खले। सूर्यभात अर्थात सूर्य नक्षत्रात्, भ मतलब नक्षत्र और राशि दोनों का जो है पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग नक्षत्र लेंगे। सूर्यभात अर्थात सूर्य नक्षत्रात्, सूर्य के नक्षत्र से, त्रि अर्थात तीन नक्षत्र, पृथ्वी है, तीन नक्षत्र, ठीक है। चांद्रे अगर चंद्रमा का नक्षत्र पड़ता है, तीन 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 के हिसाब से, ठीक है। सूर्यभात सूर्य के नक्षत्र से, चांद्रे जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है वह तीन तीन के अगर क्रम से पड़ता है, तो उसको कैसे जानना चाहिए, तो जो पहले जो तीन नक्षत्र पड़ेंगे वह किसके होंगे, सूर्य के होंगे। उसके बाद के जो तीन नक्षत्र होंगे वह किसके होंगे, बित अर्थात बुध के होंगे। फिर उसके बाद के तीन नक्षत्र किसके होंगे, शुक्र के होंगे। फिर तीन नक्षत्र किसके होंगे, पंगु अर्थात शनि के होंगे। फिर तीन नक्षत्र चंद्रमा के होंगे। फिर तीन नक्षत्र आर मंगल के होंगे। फिर तीन नक्षत्र इज्य बृहस्पति के होंगे। फिर तीन नक्षत्र अगु अर्थात राहु के होंगे और अंतिम के जो तीन नक्षत्र है वह सिखिना अर्थात केतु के होंगे, ठीक है। ऐसे जानना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सूर्य जो है अभी अश्विनी नक्षत्र में है, ठीक है, सूर्य जो है वो कहाँ पर है, अश्विनी नक्षत्र में सूर्य को मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है, मान लीजिए चंद्रमा आज है मृगशिरा नक्षत्र में, ठीक है, चंद्रमा आज कितने में है, मृगशिरा नक्षत्र में है। तो अब यहाँ से हम लोग गिनते हैं। देखिए, एक हो गया, फिर चिचुला अश्विनी, यहाँ पर तो आपका सूर्य है अश्विनी नक्षत्र में, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग गिनते जाइए आगे, ठीक है। लीलू ले लो भरणी हो गया, आयु हुए कृतिका हो गया, ओबा बिबु रोहिणी बेबुका की मृगशिरा,
ठीक है, तो कितना हुआ? भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीरा। कितने हुए? 4। तो पहले 3 में तो आया नहीं। ठीक है, पहले 3 में तो आया नहीं, क्योंकि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, अगर कृत्तिका में होता तो पहले 3 में आ जाता। तो उस पे तो आया नहीं। कहाँ आया? दूसरे 3 में आया। तो यानी कि पहले 3 में किसका होता? अगर कृत्तिका के अंतर्गत चंद्रमा होता, कृत्तिका तक होता, तो पहले 3 में पड़ जाता, तो वो सूर्य के नक्षत्र कहलाते। उसके बाद के 3 वाले में हुआ तो ये हो गया वित्त, अर्थात बुध का हो गया। और उसके 3 वाले के बाद में होता तो शुक्र का होता, फिर 3 का शनि का। तो यहाँ से 3 3 जोड़ते जाइए। जैसे पहले 3 में होगा तो सूर्य का, फिर 3 से 6 के बीच में होगा तो बुध बुध का, फिर 6 से 9 के बीच में होगा शुक्र का, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से आपके हो जाएंगे 21 से 23, और 23 से, सॉरी, 21 से 24, और इधर क्या बोलते हैं, 21 से 24 और 24 से 27। तो ऐसे करके जानना चाहिए सूर्य के नक्षत्र से अगर चंद्रमा का नक्षत्र पड़ रहा हो तो। अब इसके बाद कहे कि नेष्टा होमाहुति ही खले, न इष्टा, अर्थात न सुबह, शुभ नहीं होता है। होम आहुति, होम जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं तो वैसे समय में फले आहुति ही न इष्टा, खले यानी कि पाप ग्रह, जिस दिन पाप ग्रह के उसमें आ जाए तो होमाहुति नष्ट, होमाहुति शुभ नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों का मृगशिरा नक्षत्र में था चंद्रमा, और सूर्य था अश्विनी नक्षत्र पे, तो हम लोगों का पहले 3 में आता तो सूर्य के में पड़ता, तो सूर्य क्या है? पाप ग्रह है, तो इस दिन में होम आहुति करना खराब था। क्योंकि हमारा दूसरे में पड़ा तो हम लोगों का आ गया मृगशिरा वो हम लोगों का आ गया बुध, तो बुध जो है वह शुभ ग्रह है, तो इसलिए इसको शुभ माना जाएगा। ऐसे इसको ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए कक्षा इतनी ही करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिला जाएगा। हर हर महादेव।